एक रोमांचक कहानी, वासना से प्यार तक। पुराने ख्यालों के अनुसार चलने वाली लड़की ऋतु बहुत ही आज्ञाकारी थी। हमेशा ही सिर्फ एक पुरुष की होकर रहना चाहती थी। इसके ठीक विपरीत वरुण बाहर से बहुत ही शांत और संतुलित दिखता था, लेकिन अंदर से वो वासना का पुजारी था। वरुण को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर शाम को ही किसी साथी की ज़रूरत होती थी। ऋतु और वरुण ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों एक साथ अपनी दुनिया बसा सकते थे, क्योंकि उनकी सभी आदतें बिल्कुल फर्क थी। तो आइए अब उनकी कहानी सुनते हैं। वरुण हमेशा की तरह ही उस शाम को भी लिफ्ट में चढ़ा। ऋतु ने बाहर से बटन दबाकर लिफ्ट को रोक दिया और खुद भी लिफ्ट में आ गई। उसके साथ उसी इमारत में रहने वाले 3 बच्चे भी थे। ऋतु ने तीसरी, 5वीं और 6ठी मंजिल के बटन दबा दिए और लिफ्ट चल पड़ी। 7वीं मंजिल पर जाने वाले वरुण को बहुत गुस्सा आया। ऋतु उन बच्चों से बातें करने लगी तो वरुण का गुस्सा और भी बढ़ गया। अंत में लिफ्ट जब 7वीं मंजिल पर रुकी तो वरुण अपने अपार्टमेंट में चला गया। जब उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था तो उसको और भी गुस्सा आने लगा। उसने फ़ोन करके किसी से बात की। जिसकी वरुण प्रतीक्षा कर रहा था उसको आने में अभी 15 मिनट और लगने वाले थे। वो बियर की एक बोतल खोलकर धीरे धीरे घूंट भरने लगा। आधी बोतल समाप्त होने के बाद बाहर से दरवाजे की दस्तक की आवाज़ आई। उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। वरुण ने तुरंत ही हाथ पकड़कर उसको अपार्टमेंट के अंदर खींच लिया। वो उसको लेकर सीधा अंदर के कमरे में चला गया। वो करीब 3 घंटे तक उस कमरे में उस लड़की के सुंदर शरीर से जैसा चाहा वैसा करता रहा और अपनी भूख शांत करता रहा। 3 घंटे के बाद उसने फ़ोन की घंटी बजी तो उसने उठकर कपड़े पहन लिए और 5,000 के नोट निकालकर उस लड़की को दे दिए। जाते समय उस लड़की ने पूछा कि क्या वरुण को उस लड़की का नाम याद था। वरुण ने कहा, नाम तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगा, मैं तुमको याद रखूँगा। उस दिन वह लड़की वरुण के अपार्टमेंट में तीसरी बार आई थी, लेकिन तब भी वरुण ने उसका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि उस वासना के पुजारी के लिए शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पैसे लेकर वो लड़की चली गई। वरुण अब काफ़ी संतुष्ट था। उसने बोतल से बाकी की बियर भी पीकर समाप्त कर दी। उस दिन लिफ्ट से ऊपर आते समय वरुण ने ऋतु का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी अपने अपार्टमेंट में जाकर खुद को शांत करना चाहता था। 3 दिन बाद उसने अपने दलाल को फ़ोन किया तो दलाल ने कहा इस बार की लड़की उसको लिफ्ट में ही मिल जाएगी। संजोग की बात देखिए, जैसे ही वरुण लिफ्ट में दाखिल हुआ उसने एक सुंदर लड़की को देखा। ध्यान से देखकर उसको पहचानने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसको पहचान नहीं सका। वो लड़की वास्तव में ऋतु थी, जो अपनी 6ठी मंजिल के घर जा रही थी। वरुण ने जल्दी से 7वीं मंजिल का बटन दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट रुकी वो ऋतु का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ खींचकर ही अपने अपार्टमेंट में ले गया। बेचारी ऋतु को कुछ बोल भी नहीं पाई थी। वरुण ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो ऋतु को अंदर के कमरे में ले जाने लगा तो अचानक ऋतु ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। वरुण के तो होश ही उड़ गए। ऋतु चिल्लाई, तुम हो कौन
और मुझे इस तरह से हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम पागल तो नहीं हो? तुम तो औरत से व्यवहार करना भी नहीं जानते हो। तभी वरुण का फ़ोन फिर से बजा। वरुण सर, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। वो लड़की आपके दरवाजे पर खड़ी है, दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर ले लीजिए। वरुण एकदम सक पका गया और उसने नज़रें मोड़ ली। रितु एक बार फिर से उस पर चिल्लाई तो वो उस कमरे से चला गया। रितु गुस्से में उबलती हुई उसके अपार्टमेंट से बाहर चली गई। दरवाज़ा खुलते ही एक सुंदर लड़की अंदर आ गई और वरुण के सामने खड़ी हो गई। उस दिन वरुण इतना अधिक शर्मिंदा हो चुका था कि उसने बिना कुछ किए ही पैसे देकर उस लड़की को वापस भेज दिया। अगले एक हफ्ते तक वरुण ने किसी भी लड़की को नहीं मंगवाया। उसके दलाल दोस्त ने पूछा तो वरुण ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वरुण ने उसको रितु के साथ हुई घटना के बारे में सब बता दिया। उसके दलाल दोस्त ने कहा कि वो रितु नाम की उस लड़की को वरुण के घर पहुंचा देगा। अगले दिन उसके दोस्त ने कुछ आदमी रितु को उठा लाए और उसको वरुण के घर छोड़ गए। वो बेचारा बुरी तरह भयभीत थी, लेकिन जब उसने वरुण को देखा तो उसको भय थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो बहुत गुस्से से भर गई थी। तभी अचानक वरुण ने रितु के मुंह पर टेप लगाकर उसके हाथों को बांध दिया और फिर करीब आधे घंटे तक उसके साथ मनमानी करता रहा। करीब 1 घंटे के बाद वरुण ने रितु के हाथ खोल दिए और मुंह पर चिपका टेप भी हटा दिया। उसने कुछ रुपए रितु को दिए, लेकिन उसने वो रुपए वरुण के सामने ही जमीन पर फेंक दिए। तुमने मेरा अपहरण करके मेरे साथ जबरदस्ती की है। क्या तुम पैसों से मेरी हानि की क्षतिपूर्ति कर रहे हो? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, मेरी इज्जत का सवाल है। वरुण तो हैरान हो गया, लेकिन उसने कहा, पैसे नहीं तो तुम और क्या चाहती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम फिर भी एकदम शांत हो। क्या तुम मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी? तुमने गलत तो किया, लेकिन मैंने नया अनुभव प्राप्त किया और मैं ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ। ये कहकर वो अपार्टमेंट से बाहर चली गई। वरुण उस रात को पलंग पर करवटें ही बदलता रहा, क्योंकि वो बस यही सोच रहा था कि कैसी लड़की थी रितु, जिसका सब कुछ वरुण ने लूट लिया था, पर फिर भी वो पुलिस में उसकी शिकायत नहीं कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो किसी भी लड़की को लेकर अपने घर नहीं आया। वो हैरान था कि उसकी हवस अचानक कहाँ चली गई थी। वो तो बिना लड़की के एक रात भी नहीं बिता सकता था। इसी तरह 1 महीना भी बीत गया। फिर करीब 2 महीने के बाद उसने एक शाम को रितु को रास्ते में देखा। वो ना जाने क्यों उसका पीछा ही करने लगा। वो उसका नाम भी नहीं जानता था, आवाज़ देकर उसको रोक भी नहीं सकता था। तभी एक जगह वो उसकी नज़रों से गायब हो गई। वरुण कभी कभी एक होटल में भी कमरा बुक करवाया करता था और फिर वहाँ शाम को किसी लड़की के साथ रंगीनियाँ बनाया करता था। पर वो पिछले 2 महीनों से उस होटल में नहीं गया था। फिर एक दिन अचानक जब वो उस होटल में गया, उसने रितु को भी वहीं देखा। बाद में उसने रिसेप्शन से मालूम किया तो उसको मालूम हुआ कि रितु को कोई रिश्तेदार विदेश से आई थी और उस होटल में, और वो उसको मिलने आई थी। फिर एक दिन उसने रितु को अपनी इमारत में रोक लिया और उसको कहा, सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या कहोगे? सब कुछ तो लूट लिया तुमने। वरुण ने लिफ्ट के अंदर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रितु ने उसको एक और थप्पड़ जड़ दिया। वरुण ने कुछ नहीं कहा। जैसे लिफ्ट 6ठी मंजिल पर रुकी और वो जाने लगी तो वरुण ने उसको कहा, मैंने तो तुमको लूटा, पर तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे क्या हो गया है? मैं पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करने लगा हूँ और हर दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। बोलो, तुमने क्या कर दिया? वो रुक कर उसकी आंखों में देखने लगी। वो जान चुकी थी कि वरुण को उससे प्यार हो गया था।
वरुण को उसके दैनिक जीवन में भी कुछ अशांति और असंतुष्टि सी महसूस होने लगी थी, और वह जान भी रहा था कि ऋतु ही उसका कारण थी, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। अच्छा, अब तुमको मुझसे क्या चाहिए है? वरुण ने कुछ भी नहीं कहा और फिर अपने रास्ते चला गया, लेकिन उसने ऋतु का पीछा करना नहीं छोड़ा। फिर एक शाम उसको ऋतु फिर से लिफ्ट में मिल गई। लिफ्ट रुकी तो छठी मंजिल पर ही ऋतु ने वरुण का हाथ थाम कर कहा, आओ मेरे घर चलो, लो जो कुछ करना है एक बार फिर से कर लो, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो वरुण को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गई। वरुण तो जैसे पागल ही हो गया था। नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। अच्छा बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। कॉफ़ी पीते हुए अचानक ही वरुण ने ऋतु से कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले सकता हूँ? ऋतु ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने गाल पर रख दिया। उसने धीमे से वरुण की उंगलियों को चूम भी लिया। वरुण तो जैसे पागल ही हो गया था। तभी वो उठ खड़ी और बोली, जाओ अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब तुमको कुछ करना ही नहीं है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमको तो हर शाम को पैसों से लड़की मिल ही जाती है। अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। बस समय इसी तरह आगे बढ़ता रहा और वरुण धीरे धीरे ऋतु का दीवाना ही हो गया। उसके अंदर की वासना तो न जाने कब की मर चुकी थी। पहली बार उसको एक लड़की सिर्फ एक शरीर नहीं, एक सुंदर आत्मा भी लगने लगी थी। यकीन मानिए, वरुण अगले 2 वर्षों तक ऋतु के पीछे पीछे घूमता रहा। अमीर आदमी था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऋतु एक इंश्योरेंस कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी। वो करीब 24 बरस की थी उस समय। उसके माता पिता शहर के पास एक गांव में ही रहते थे, लेकिन ऋतु उनके सब खर्चे ऋतु ही उठाती थी। एक बार वरुण को ऋतु करीब 3 महीने तक नहीं दिखाई दी। उसने उसके छठी मंजिल के अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले एक लड़के से पूछा तो उसने कहा कि ऋतु की माँ बहुत बीमार थी और वह ज़्यादा समय माँ के पास अस्पताल में ही रहती थी और देर रात को घर आती थी। वरुण तुरंत अस्पताल पहुंच गया। उसको वहाँ से मालूम चला कि उसकी माँ का एक बड़ा ऑपरेशन होना था, लेकिन ऋतु ऑपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि वो अस्पताल को देने के लिए 10 लाख रुपए इधर उधर से मांगने के चक्कर में लगी हुई थी। वरुण ने अस्पताल के कैश काउंटर पर जाकर 10 लाख का चेक देकर कहा कि वो ऋतु का रिश्तेदार था और वो उसकी माँ के इलाज के पैसे दे रहा था। पैसे देकर वो चुपचाप चला गया और अपने घर आ गया। कुछ दिन के बाद ऋतु अपने घर आ गई, लेकिन इस बार उसके साथ उसके मम्मी और पापा भी थे। उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। क्योंकि ऋतु इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, उसको बैंक के सब कामकाज भी मालूम थे। उसने अस्पताल से जानकारी प्राप्त की कि चेक किसने दिया था, पर वो कुछ नहीं बता सके। वो चेक नंबर और बैंक का नाम पूछकर खोजने में लग गई। कुछ ही दिनों में उसको मालूम चल गया कि वो पैसे वरुण ने दिए थे। उसके तो होश ही उड़ गए। अचानक ही उसकी आंखों में वरुण का चेहरा आ गया और उसकी छवि भी अचानक ही बदल गई। कुछ दिन के बाद वो 7वीं मंजिल पर वरुण के अपार्टमेंट में पहुंच गई। उसको वहां देखकर वरुण हैरान हो गया। तो तुमने मुझे हुई क्षति को पैसे देकर पूरा कर दिया? लेकिन मिस्टर वरुण, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। आप जैसे इंसान से पैसे लेना मैं खुद को बेचने जैसा ही मानती हूँ। मैं 3 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगी। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी कि तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बस इतना ही कहा, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुमको बर्बाद किया। मैं मानता हूँ, लेकिन हर इंसान को पश्चाताप करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। उसने ऋतु को सामने के सोफे पर बैठा दिया और फिर बोलना जारी रखा। मैं बहुत बुरा हूँ। बहुत से उद्योग हैं मेरे डैडी के, लेकिन पैसे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे प्यार क्या होता है किसी ने कभी बताया ही नहीं था। ऋतु ने देखा कि वरुण की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। वो आगे बोला, लेकिन तुम्हारे साथ उस दिन उस दुर्घटना के बाद मैं पिछले 6 महीने से
एक पागल की तरह इस सड़कों पर घूमता रहो। और अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा। प्लीज़ मेरी गलती को सुधार दो और मुझसे शादी कर लो। रितु की तो आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन जब उसने वरुण की आंखों में इस बार सच्चाई देखी तो वो खड़ी हो गई और बाहर जाते हुए बोली, तो ठीक है, घर आओ और मेरे मम्मी डैडी से मेरा हाथ मांग लो। वरुण तो उसको जाते हुए देखता ही रह गया, क्योंकि वो हैरानी नहीं खुशी के कारण 7वें आसमान पर उड़ा था। रितु ने उसकी वासना को कितनी आसानी से प्यार में बदल दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।